उसको छीनने का भी कोई अधिकार, कोई राइट आपको नहीं है। स्थानीय पुलिस, जिसको मैं कह सकता हूँ, उसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि बालू माफिया के हाथ एक तरह से बिकी हुई है। ये पुलिस ऐसा काम कर रही थी, वहाँ के 5-6 गांव में ऐसा तांडव मचाया आधी रात को, जैसे लग रहा था कि वो पुलिस नहीं है, वो बालू माफिया का गुंडा है। जिस घर में कोई पुरुष नहीं है, उस घर में पुलिस चली जाती है, दरवाज़ा तोड़ के या सीढ़ी लगा के आंगन में कूद जाना, और मतलब जितना वहसीपन हो सकता, जितना तांडव हो सकता। बिहार सरकार ने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो काम किया। बालू के उठाव होने से नदी गहरी होती जा रही है, कहीं कहीं तो 10-10 फुट तक नदी नीचे चली गई, नदी का बेड नीचे चला गया। और दिन के लिए बालू का उठाव रुका भी, लेकिन उसके बाद फिर से बालू का उठाव होने लगा। पुनः जनता इसके लिए जब विरोध करना शुरू की, तो जो बालू के माफिया हैं, जो बालू के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने एक साजिश के तहत आम लोगों को और संघर्ष समिति का नेतृत्व करने वाले लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया। नमस्कार, मैं सुरंजना, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। गया शहर के सर्किट हाउस में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 8 प्रखंडों के मुख्य जल स्रोतों को बिहार सरकार ने बर्बाद कर दिया है। साथ ही बालू के अवैध खनन का भी उन्होंने विरोध किया है। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि वे बालू खनन का पूर्ण रूप से विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो स्थान निविदा में अंकित नहीं है वहां से अवैध खनन किया जा रहा है। गलत ढंग से बालू माफिया और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से झूठे मुकदमे में फंसाकर बालू की अवैध निकासी की जा रही है। ऐसा ही वाकया रोशनगंज थाना के अंतर्गत हुआ है। 86 साल के वृद्ध हाईवा चलाने के लायक नहीं है, उन्हें हाईवा चलाने एवं रोड जाम करने का अभियुक्त बना दिया गया है। पुलिस द्वारा रात्रि में छापेमारी के नाम पर महिलाओं, बच्चे और बुजुर्ग लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार। रात्रि में घर में बिना महिला पुलिस के ही सिर्फ पुरुष कांस्टेबल रहते हैं और महिलाओं का हाथ पकड़कर बालू माफिया के इशारे पर महिलाओं के साथ जबरदस्ती अभद्र व्यवहार करते हैं। ये सभी प्रखंड डुमरिया, इमामगंज, आमस, गुरुआ, गुड़ारू, पड़ैया, टिकारी, बेलागंज प्रखंड के सिंचाई के साधन के साथ साथ पीने के लिए उपयुक्त मोरहर नदी पर ही निर्भर हैं। सरकार पूरी तरह से मोरहर नदी को बर्बाद कर रही है। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। बालू के उठाव से संबंधित बिहार सरकार ने मोरहर नदी में बालू के उठाव के लिए निवेदन आमंत्रित किया। लोगों ने निविदा में भाग लिया और नीलामी में बालू का घाट लिया। उसमें बांके बाजार प्रखंड में कुछ ऐसे घाट हैं, घाट कहीं और, उठाव कहीं और से हो रहा है। जहाँ स्थान का नाम है वहाँ पर मोरहर नदी है ही नहीं, नदी कोई और है, घाट कोई और है, जगह का नाम कोई और है, लेकिन उठाव से वहाँ से हो रहा है। इसका मतलब कि ये इल्लीगल माइनिंग हो रही है। लेकिन न तो राज्य सरकार का इसके ऊपर ध्यान है, न तो खनन विभाग का इसके ऊपर ध्यान है, ना ही पुलिस या प्रशासनिक किसी महकमे का ध्यान है। जब जनता इस बात का विरोध करती है, जनता विरोध इस बात का करती है कि मोरहर नदी जो है गया के लगभग 1 दर्जन प्रखंडों की जीवनदायिनी है। मोरहर नदी से इस गया जिले में इमामगंज से लेके बेलागंज तक, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, सरघाटी, आमस, गुरुआ, गुरारू, परैया, कोंच, टिकारी, बेलागंज, इतने प्रखंडों में कम से कम 50 से भी अधिक पाइलें निकलती हैं। बालू के उठाव होने से नदी गहरी होती जा रही है, कहीं कहीं तो 10-10 फुट तक नदी नीचे चली गई, नदी का बेड नीचे चला गया। नतीजा है कि पाइन में पानी जाएगा नहीं। नदी का बेड ऊंचा रहने से किसान थोड़ा सा बालू
का एक दीवार जैसा बना लेते थे और उनके पाइप से पानी जाता था जो उनके खेतों तक पहुंचता। तो सुविधा है सिंचाई की, ये किसी सरकार ने नहीं दिया, ये सरकार के द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक सुविधा है, ये देन है। तो मेरा ये कहना है, मेरी ये आपत्ति है बिहार सरकार से कि जो सुविधा आपने दिया नहीं है उसको छीनने का भी कोई अधिकार, कोई राइट आपको नहीं है। बालू के उठाव से केवल सिंचाई की ही समस्या नहीं हो रही है, बालू के उठाव होने से पीने के पानी का भी संकट हो गया है। इस नदी के दोनों तरफ जहां गांव में पहले पेयजल का संकट नहीं होता था, वहां अब चापाकल सूख रहे हैं, कुआं सूख गया है, तो जनता परेशान है। और ये सवाल पेट का है। किसान के खेत में पानी नहीं जाएगा, फसल नहीं होगी, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, कैसे बाल बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे शादी ब्याह अपनी बाल बच्चों का करेगा, या और कोई ज़रूरी काम, रोग बीमारी, इलाज, मकान बनाना, चाहे जो भी काम। तो ये सवाल पेट का है, इसलिए आम जनता ने इसका विरोध करना शुरू किया। जनवरी माह में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। हमने इसके लिए सरकार से पत्राचार किया, लिखित और मौखिक दोनों तरह से इस समस्या को सरकार तक मैंने पहुंचाया। थोड़े दिन के लिए बालू का उठाव रुका भी, लेकिन उसके बाद फिर से बालू का उठाव होने लगा। पुनः जनता इसके लिए जब विरोध करना शुरू की, तो जो बालू के माफिया हैं, जो बालू के ठेकेदार हैं, इन लोगों ने एक साजिश के तहत आम लोगों को और संघर्ष समिति का नेतृत्व करने वाले लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया। इसका एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहूँगा कि जब बालू का उठाव होता है, लोगों ने इसका विरोध करने का फैसला किया, तो बांके बाजार में सड़क के किनारे एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ। जो समय था उसके लिए निर्धारित, उस समय से पहले ही बालू माफिया के गुंडों ने सड़क पर टायर जला के वहां अव्यवस्था फैलाई, ताकि रोड जाम करने का, टायर जलाने का या अव्यवस्था करने का ये आरोप ग्रामीणों पर आए, संघर्ष समिति के लोगों पर जाए और उनको मुकदमे में फंसाया गया। जो मुकदमा बालू ठेकेदार की तरफ से किया गया है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम उन लोगों ने डलवाया है जो बालू ठेकेदारों का ही आदमी है, जो स्वयं बालू का ठेकेदार भी है। एक्यूज नंबर 9 या कुछ है। गाड़ी जलाने का जहां तक आरोप का सवाल है, एक हाईवा को जलाया गया, वहां और नई गाड़ियां थी, नए हाईवा थे, उसको वो लोग नहीं जलाते हैं। जलाते कौन है? एक पुरानी गाड़ी, पुराना हाईवा जलाते हैं। और फिर ये भी झूठा मुकदमा ग्रामीणों पर किया जाता है। स्थानीय पुलिस, जिसको मैं कह सकता हूँ, उसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि बालू माफिया के हाथ एक तरह से बिकी हुई है, निष्पक्ष होकर पुलिसिंग नहीं किया स्थानीय पुलिस ने। स्थानीय पुलिस ऐसा काम कर रही थी, वहाँ के 5-6 गांव में ऐसा तांडव मचाया आधी रात को, जैसे लग रहा था कि वो पुलिस नहीं है, वो बालू माफिया का गुंडा है, बालू माफियाओं के हाथ में बिकी हुई है। 2 बजे रात में बिना महिला कांस्टेबल के, जिस घर में कोई पुरुष नहीं है, उस घर में पुलिस चली जाती है, दरवाज़ा तोड़ के या सीढ़ी लगा के आंगन में कूद जाना, और कहता है कि मर्द नहीं है तो चलो तुम ही, उनका हाथ पकड़ना। मतलब जितना वहसीपन हो सकता था, जितना तांडव हो सकता था। एक महिला किरण देवी, पुलिस के लाठी से उसका पैर टूट गया, वो 1 दिन तक कहीं हॉस्पिटल में जाने के लायक नहीं थी, इतनी गरीब महिला। तो इस तरह से पुलिस ने तांडव किया। मैंने अगले ही दिन दौरा किया उन सारे गांवों का, जिसमें जूरी है और नवाडी है, भलुहार है,
तो इन चारों पांचों गांवों का दौरा किया। वहाँ पुरुष बहुत कम संख्या में मिले, महिलाएं ही मिली और सब लोगों ने रो रो कर, बुजुर्ग महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाया, अपनी चोट दिखाई। फिर उसी समय मैंने वरीय पुलिस अधिकारी से वार्ता भी की और कहा कि ये अमानवीय व्यवहार बंद होना चाहिए। ये सारा कुछ बिहार सरकार के एक गलत निर्णय के चलते हुआ है, स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है। अगर बिहार सरकार मोरहर नदी में, मैं बालू के उठाव का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोरहर नदी में बालू का टेंडर जो हुआ है वो एकदम से गलत है। इसलिए कि ये नदी आधा गया जिले की जान है, जीवन रेखा है, इसी से सिंचाई भी होना है और इसी से पेयजल भी मिलना है। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये आग्रह किया कि गंगा नदी से मोरहर नदी में पानी डाला जाए और जगह जगह चेक डैम बनाकर नदी को ही रिजर्वायर के रूप में बना दिया जाए ताकि पीने के पानी का संकट न हो, वो काम तो नहीं किया गया। बिहार सरकार ने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो काम किया गया। इसका दुख है मुझे और इसी बात का विरोध है मुझे। आज हम लोगों का जो डेलीगेशन है वो एसएसपी से इसी बात के लिए मिला। एसएसपी से वार्ता हुई। 86 वर्ष के बुजुर्ग को नामित किया गया है मुकदमे में, उनको एक्यूज बनाया गया। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24 और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।